नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस का, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले, ठीक है, जो आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहीं से सवाल फंसने वाला है 100% के साथ, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्किप नहीं करना है, पूरा फुल वॉच करना है शुरू से लेकर अंतिम तक, ठीक है। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी लोग, ठीक है, नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। चलिए पहला सवाल देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। देखिए इसका आंसर कैसे लिखिएगा। सत्ता की साझेदारी का अर्थ होता है सत्ता के विभिन्न सामाजिक समूहों, राजनीतिक दलों और सरकार के विभिन्न अंगों के बीच बांटना, ठीक है। यह लोकतंत्र में शक्ति के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सत्ता की साझेदारी के प्रकारों की व्याख्या करें, ठीक है। देखिए इसका आंसर देखिए, सत्ता की साझेदारी के 4 प्रमुख प्रकार है, ठीक है। पहला है आपका क्षैतिज सत्ता की साझेदारी, ठीक है। इसमें होता क्या है, सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों, जैसे आपका हो गया विधायिका, ठीक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, है ना, इनके बीच क्या होती है, बांटी जाती है, ठीक है। उसको बोलते हैं क्षैतिज सत्ता की साझेदारी, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम इसको करके जाइएगा, ठीक है। इसी में आगे देखिएगा ऊर्ध्वाधर, ठीक है, सत्ता की साझेदारी, ठीक है। इसमें होता क्या है, सत्ता को केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच बांटा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए सामाजिक समूहों के बीच साझेदारी, ठीक है। इसमें होता क्या है, यह विभिन्न सामाजिक और धार्मिक समूहों को सत्ता में भागीदारी का अवसर प्रदान करती है, ठीक है। उसके बाद देखिए राजनीतिक दलों के बीच साझेदारी, ठीक है। देखिए इसमें होता क्या है, गठबंधन सरकार में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच, ठीक है, सत्ता का बंटवारा होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं राजनीतिक दलों के बीच साझेदारी, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी का वर्णन करें, ठीक है। देखिए बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था को निम्नलिखित तरीकों से लागू किया गया, ठीक है। देखिए सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, ठीक है। राजधानी ब्रुसेल्स में दोनों भाषाई समूहों को समान अधिकार दिए गए। उसके बाद देखिए सांप्रदायिक समूहों के लिए अलग अलग समुदाय सरकारों का गठन किया गया, ठीक है। एक स्वतंत्र भाषा समुदाय ने सांस्कृतिक और शैक्षिक मुद्दों पर अधिकार प्राप्त किया, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी के अभाव के क्या परिणाम हुए, ठीक है। देखिए श्रीलंका में तमिल और सिहली समुदाय के बीच सत्ता की साझेदारी का अभाव कई समस्याओं का कारण बना, ठीक है। पहला पॉइंट देखिएगा, तमिलों को नागरिकता से वंचित कर दिया गया। आगे लिखिएगा तमिल भाषा और संस्कृति को दबाया गया। उसके बाद देखिएगा श्रीलंकाई तमिलों के बीच असंतोष और विद्रोह उत्पन्न हुआ। देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह विभिन्न सामाजिक समूहों और समुदायों के हितों की रक्षा करती है, पहला पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, सत्ता के केंद्रीकरण को रोकती है, ठीक है। उसके बाद देखिए अस्थायी राजनीतिक व्यवस्था सुनिश्चित करती है, विभिन्न मतों और विचारों को महत्व देती है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ठीक है, भारत में सत्ता की साझेदारी के उदाहरण दे, ठीक है। इसका आंसर देखिए, भारत में सत्ता की साझेदारी निम्नलिखित तरीकों से होती है, ठीक है। पहला आपका है क्षैतिज स्तर पर, ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच होता है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर स्तर पर, ठीक है, इसमें होता है केंद्र, राज्य और पंचायत नगरपालिका के बीच, ठीक है। इसी में आपका आता है सामाजिक समूहों के बीच, ठीक है, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण, ठीक है। उसके बाद देखिएगा राजनीतिक दलों के बीच, ठीक है, गठबंधन सरकार के माध्यम से होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सत्ता की साझेदारी की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ठीक है। पहला पॉइंट लिखिएगा शक्ति का विकेंद्रीकरण, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा सभी समूहों को समान प्रतिनिधित्व, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा। चौथा पॉइंट लिखिएगा सत्ता के दुरुपयोग पर रोक, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, धर्म के आधार पर राजनीति के क्या प्रभाव होते हैं, ठीक है। देखिए इसका आंसर,
धर्म के आधार पर राजनीति के निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिएगा धार्मिक भेदभाव। ठीक है, धर्म के आधार पर समाज में भेदभाव और असमानता बढ़ती है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा धार्मिक ध्रुवीकरण। ठीक है, धार्मिक भावनाओं का उपयोग करके वोट बैंक तैयार किया जाता है। ठीक है, जैसे आजकल हो रहा है। उसके बाद देखिएगा सामाजिक टकराव। ठीक है, धर्म के आधार पर राजनीति सामाजिक समभाव को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, आगे देखिएगा सकारात्मक पहलू। ठीक है, यदि राजनीति धर्म के आधार पर समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देती है तो यह समाज के लिए लाभकारी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है। लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं? ठीक है, देखिए लैंगिक समानता का अर्थ होता है पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार, ठीक है, अवसर और सम्मान प्रदान करना। ठीक है, इसका उद्देश्य निम्नलिखित है। ठीक है, क्या है? समान शिक्षा। ठीक है, लड़कियों और लड़कों को समान शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। उसके बाद देखिएगा समान रोजगार। ठीक है, महिलाओं को रोजगार के क्षेत्र में समान अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, इसी में आगे देखिएगा समान राजनीतिक भागीदारी। ठीक है, महिलाओं को राजनीति में बराबर भागीदारी का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा सामाजिक दृष्टिकोण। ठीक है, महिलाओं को घरेलू कार्यों तक, ठीक है, सीमित ना रखकर उनके विकास में समान भूमिका देना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, महिलाओं की राजनीति में भागीदारी कम क्यों है? ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या होगा? महिलाओं की राजनीतिक में, ठीक है, भागीदारी कम होने के प्रमुख कारण है। ठीक है, पहला आपका है शिक्षा की कमी। ठीक है, महिलाओं में शिक्षा का अभाव है। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, सामाजिक बाधाएं। ठीक है, इसमें होता क्या है? पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को राजनीति से दूर रखा जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिएगा आर्थिक निर्भरता। ठीक है ना, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर ना होने के कारण महिलाएं राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाती। ठीक है, चौथा पॉइंट लिखिएगा सुरक्षा मुद्दे। ठीक है, महिलाओं को राजनीति में सुरक्षा की चिंता होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सांप्रदायिकता क्या है? इससे कैसे रोका जा सकता है? ठीक है, इसका उत्तर देखिए। ठीक है, सांप्रदायिकता का मतलब है धर्म के आधार पर समाज का विभाजन। ठीक है, यह समाज में नफरत और हिंसा को जन्म देती है। ठीक है, आगे देखिएगा सांप्रदायिकता को रोकने के उपाय। ठीक है, पहला पॉइंट देखिएगा धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा। ठीक है, सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण होना चाहिए। ठीक है, शिक्षा। सेकंड पॉइंट आपका आता है सांप्रदायिक सोच को खत्म करने के लिए शिक्षा का प्रचार होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिएगा कानूनी प्रावधान। ठीक है, सांप्रदायिक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करना होगा। ठीक है, चौथा पॉइंट लिखिएगा सांस्कृतिक मेलजोल। ठीक है, विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच आपसी संवाद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, राजनीतिक दल क्या है? ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, इसका आंसर देखिए राजनीतिक दल ऐसा संगठन है, ठीक है, जो समान विचारधारा वाले लोगों का समूह होता है। इसका मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना और अपने विचारों और नीतियों को लागू करना होता है। ठीक है, यह चुनाव में भाग लेकर सरकार बनाने की प्रक्रिया में हिस्सा लेता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, राजनीतिक दलों के कार्य क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, और इस बार भी आएगा। ठीक है, राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य है। ठीक है, पहला आपका है चुनाव में भाग लेना। ठीक है ना, उम्मीदवार खड़ा करना और चुनाव प्रचार करना। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखिएगा नीतियाँ, ठीक है, और कार्यक्रम बनाना। ठीक है ना, जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए नीतियाँ बनाना। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा सरकार बनाना। ठीक है ना, चुनाव जीतकर सरकार बनाना और शासन चलाना। ठीक है ना, उसके बाद देखिएगा विपक्ष का कार्य। ठीक है, यदि सत्ता में नहीं है तो सरकार की गलतियों पर नज़र रखना। ठीक है, जनता से संपर्क। ठीक है ना, जनता की समस्याओं को समझना और उनकी आवाज़ उठाना। ठीक है, आगे देखिएगा अगला सवाल। ठीक है, राजनीतिक दलों की प्रमुख विशेषताएं क्या है? ठीक है, देखिए संगठन। ठीक है, राजनीतिक दल संगठित होते हैं। ठीक है, और उनके पास एक निश्चित ढांचा होता है। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा विचारधारा। ठीक है, हर राजनीतिक दल की अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा और नीति होती है। ठीक है ना, चुनाव में भागीदारी, यह सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, जनता का समर्थन। ठीक है, जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए यह कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन कौन से हैं? ठीक है, पहला आपका है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है,
उसके बाद देखिए भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, ठीक है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई माओइस्ट, ठीक है, और आपका है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, भारत में दल बदल कानून क्या है, ठीक है। देखिए दल बदल कानून 1985 में लागू हुआ, ठीक है। इसके अनुसार यदि कोई निर्वाचित सदस्य अपना राजनीतिक दल छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसका उद्देश्य राजनीति में अस्थिरता और भ्रष्टाचार को रोकना होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्षेत्रीय दलों का महत्व क्या है, ठीक है। देखिए क्षेत्रीय दलों का महत्व इस प्रकार है, ठीक है, ये क्षेत्रीय समस्याओं को उठाते हैं, ठीक है, ये क्षेत्रीय संस्कृति और भाषा को संरक्षित करते हैं। गठबंधन सरकार बनाने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। आगे लिखिएगा, यह स्थानीय जनता की मांगों को केंद्र तक पहुंचाते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, ठीक है, राजनीतिक दलों की कमियां क्या क्या है, ठीक है ना। देखिए धन और बाहुबल का प्रयोग, ठीक है, चुनाव में अक्सर धन और बाहुबल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, वंशवाद की राजनीति, ठीक है, कुछ राजनीतिक दलों में नेतृत्व एक ही परिवार के हाथों में रहता है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, जातिवाद और सांप्रदायिकता, ठीक है ना, कुछ दल जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं। चौथा पॉइंट लिखिएगा, सिद्धांतों की कमी, ठीक है, कई दल सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल, ठीक है, राजनीतिक दलों को सुधारने के सुझाव क्या है, ठीक है। पहला पॉइंट लिखिएगा, आंतरिक लोकतंत्र, ठीक है, राजनीतिक दलों के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड आपका है वित्तीय पारदर्शिता, ठीक है ना, चुनावी खर्च और धन का स्रोत पारदर्शी होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, वंशवाद का अंत, ठीक है, पार्टी में नेतृत्व परिवार आधारित ना हो, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखिएगा, सख्त कानून, ठीक है, चुनावों में भ्रष्टाचार और बाहुबल को रोकने के लिए सख्त कानून लागू होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, लोकतांत्रिक सरकारें धीमी क्यों मानी जाती है, ठीक है। देखिए लोकतांत्रिक सरकारें निर्णय लेने में धीमी इसलिए होती है क्योंकि हर निर्णय पर चर्चा और बहस होती है, ठीक है, विभिन्न पक्षों और विचारों को ध्यान में रखा जाता है, कानून और नीति बनाने से पहले सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, ठीक है। हालांकि यह प्रक्रिया काफ़ी धीमी है लेकिन यह सुनिश्चित करती है कि निर्णय सभी के हित में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र के दीर्घकालिक लाभ क्या है, ठीक है। देखिए जिम्मेदार सरकार, लोकतंत्र में सरकार जवाबदेह होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, अधिकारों की सुरक्षा, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, शांति और स्थिरता, ठीक है, दीर्घकाल में लोकतंत्र समाज में स्थिरता और शांति बनाए रखता है। और चौथा पॉइंट लिखिएगा, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक विकास, यानी कि लोकतंत्र जनता के कल्याण के लिए योजनाएं बनाता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको इसी प्रकार से, ठीक है, इस चैनल पे एकदम इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। तो आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके तो दोस्तों आपको इसी प्रकार से, ठीक है, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, इस चैनल पे। तो आप अभी से, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बार बार, ठीक है।